हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक जो थर्ड ग्रेड टीचर होता है, जो 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाता है, उसको वेतन कितना मिलता है, उस वेतन की गणना कैसे करते हैं, एचआरए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, प्रोविज़न में कितना मिलता है और कौन कौन से एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाला कोई नया वीडियो जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता हूं। तो अब चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि राजस्थान टीचर थर्ड ग्रेड इसकी वेतन की गणना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अब वर्तमान में 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है, लेकिन 6ठी वेतन आयोग जो 2016 से पहले, जनवरी 2016 से पहले प्रभावी था, तो उसके बारे में बता दूं कि पहले कितना मिलता था। तो पहले ग्रेड पे का सिस्टम था, तो जो थर्ड ग्रेड टीचर है उसको 3600 ग्रेड पे में रखा गया है, यानी 3600 ग्रेड पे में रखा गया है। और जो सेकंड ग्रेड है उसको 4200 में और फर्स्ट ग्रेड है उसको 4800 में। और इसकी पे बैंड कितनी है तो पीबी देखते हैं, 9300 से लेकर 34,800 तक थी। और प्रोविज़न काल में इनको कितना 13,100 रुपये प्रोविज़न काल में मिलते थे। अब हम चर्चा करते हैं 7वें वेतन में, यानी 7वें वेतन में किस हिसाब से इनको सैलरी मिलती है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7th पे 2016 से लागू हुआ है। तो 7th पे में इसमें पे ग्रेड को हटाकर लेवल कर दिया, तो लेवल 10 में आता है। जो थर्ड ग्रेड टीचर है वो लेवल 10 में, और प्रोविज़न काल में इनको मिलता है 23,700 रुपये। कितने मिलते हैं? 23,700। और 7th पे में एक नई व्यवस्था सरकार ने की है कि एनपीएस कटौती, न्यू पेंशन स्कीम है, तो उसकी कटौती की शुरू की है। वो 10% कटौती करेगी, तो वो 10% कटौती प्रोविज़न काल में भी शुरू है। तो प्रोविज़न काल में 23,700 मिलते हैं, उसका 10% हो जाएगा 23,70, यानी 2,370 रुपये। तो अब देखते हैं कि प्रोविज़न में कितनी तनख्वाह मिलती है या जेब में कितने आते हैं। 23,700, उसमें से 2370 रुपये सरकार ने काट लिए, तो 21,330 रुपये आपकी जेब में आते हैं प्रोविज़न काल में। तो जो एनपीएस की स्कीम है उसमें 10% तो कर्मचारी का कटता है और 10% सरकार अपनी तरफ से मिलान करती है, तो टोटल 20% की कटौती होती है। अब देखते हैं 2 साल के बाद जब प्रोविज़न पूरा हो जाता है 2 साल का, उसके बाद में कितनी तनख्वाह मिलती है। तो उसके बाद में जो बेसिक सैलरी होती है, जिसके ऊपर अन्य भत्ते हैं या फिर डीए, एचआरए जो लगाए जाते हैं, वो बेसिक सैलरी पर लगते हैं। तो बेसिक सैलरी है 33,800 रुपये। जो थर्ड ग्रेड टीचर है वो L10 में आते हैं, तो उनकी बेसिक सैलरी होगी 33,800 रुपये। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एचआरए और डीए इनकी गणना बेसिक सैलरी पर होती है। डीए होता है महंगाई भत्ता और एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो मकान किराया। तो डीए कितना है और एचआरए कितना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय डीए 17% है। तो 17% डीए है वो 33,800 के ऊपर निकलेगा, यानी बेसिक 33,800 इसके ऊपर निकलेगा। तो 17/100 गुणा में 33,800, तो ये हो जाएगा 5,746 रुपये। अब देखते हैं एचआरए की 2 स्लेब बनाई है 7th पे में, एक तो 16% की और एक 8% की। 16% उनके लिए जो ये शहर दिए गए हैं, अगर इसके अंदर उनकी पोस्टिंग होती है तो उनको एचआरए 16% मिलता है, और बाकी के लिए 8% से गणना होती है। अब देखते हैं एचआरए निकालते कैसे हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है या इन जगहों से अलावा जहाँ पे पोस्टिंग है, तो उनके लिए एचआरए 8% है। तो 8/100 गुणा में 33,800 जो बेसिक के ऊपर गणना होती है इनकी, तो 33,800, तो ये हो जाएगी 2,704 रुपये। तो अब देखेंगे टोटल सैलरी कितनी बनती है। तो टोटल सैलरी में देखो, बेसिक साथ में डीए जुड़ेगा और साथ में एचआरए जुड़ेगा, तीनों जुड़कर सैलरी का निर्माण होता है। तो देखो, बेसिक है 33,800, प्लस में डीए 5746 और प्लस में 2704,
इन तीनों को जोड़कर 42,250 रुपये सैलरी बनती है जो थर्ड ग्रेड टीचर है। अब देखते हैं कटौतियाँ क्या क्या होती है। ये तो अलाउंस थे, अब डिडक्शन भी देखते हैं कि कटौतियाँ क्या क्या होती है। तो उन कटौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एनपीएस की कटौती होती है 10%, यानी कि प्रोविजन में मैंने बताया तो इसी प्रकार से 10%। प्रोविजन में तो 23,700 पर होती है, लेकिन जब फिक्सेशन होने के बाद में बेसिक प्लस में डीए इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसका 10% के ऊपर कटौती होती है। तो देखते हैं, जैसे 33,800 बेसिक है, प्लस में हमने निकाला था डीए 17% के हिसाब से 5746, तो गुणा में 10/100, तो ये दोनों मिला के हो गए 39,546। तो इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% 39,54.6, और इसको राउंड फिंगर में लेते हैं तो 3,955 रुपये एनपीएस की कटौती हो जाती है। अब प्रोविजन पूरा होने के बाद में प्रथम मार्च से एसआई कटौती, यानी कि जो प्रोविजन अगर पूरा हो जाता है उसके बाद में प्रथम मार्च आता है, यानी कि प्रोविजन पूरा होने के बाद मार्च आता है, उससे एसआई की कटौती शुरू होती है। तो एसआई की कटौती के लिए थर्ड ग्रेड के लिए 3 स्लेब बनाई गई है, 2,200 रुपये, 3,000 और 5,000। ये एसआई कटौती यानी स्टेट इंश्योरेंस सरकार करती है। तो इसमें मिनिमम तो है, मिनिमम करवा सकते हो आप 2,200 रुपये, उससे ज़्यादा 3,000 और मैक्सिमम करवा सकते हो 5,000। तो अगर हम मिनिमम के हिसाब से देखें कि कितनी सैलरी बनती है, अगर मिनिमम कटौती कराएं तो देखते हैं विदाउट एसआई डिडक्शन। अगर एसआई का डिडक्शन मार्च नहीं तो उससे पहले अपने को कितनी सैलरी मिलेगी, यानी किसी का अक्टूबर में प्रोविजन पूरा हो रहा है तो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में कितनी सैलरी मिलेगी उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, नेट सैलरी 42,250 हमने पीछे निकाली, उसमें से एनपीएस निकाल दिया 3,955 रुपये, तो बाकी बचे 38,295 रुपये, यानी इतने रुपये आपकी जेब में आएंगे। अगर एसआई की कटौती कर मार्च आ गया और उसके बाद में एसआई की कटौती होती है तब देखते हैं, तो 42,250 प्लस में 39,55, ये माइनस 39,55 और माइनस में 2,200 रुपये एसआई, यानी मिनिमम एसआई कटौती से ले रहा हूँ 2,200 रुपये। तो ये बचते हैं अपने 36,095 रुपये, यानी 36,095 रुपये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।